परसों तक एवरीडे कथा सुननी चाहिए, एवरीडे। और ये कथा जो भूतो भविष्यति ऐसा ग्रंथ पूरे समाज को देकर मेरा कृष्ण जाता, मेरा कृष्ण। मच्छरों के खाने से मर जाने वाले, मलेरिया बीमारी से मर जाने वाले लोग मेरे कृष्ण पे डाउट करते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात, कितना दुर्भाग्य है। खैर, इनका भी दोष नहीं, बेचारे कलयुग के बीज है। सब तो भगवान के भक्त नहीं हो सकते। जिस समय भगवान श्री कृष्ण थे उस समय भी शिशुपाल भगवान को गालियां देता था, और यही तो मेरे कृष्ण का स्टाइल है। पहली गाली में सुदर्शन से गला काट सकते थे उस समय, क्या जी? पहली गाली जब शिशुपाल ने दी तो जो सुदर्शन 100 गाली के बाद चला, वो पहली गाली पे भी तो चल सकता था कि नहीं? इट्स माई कृष्णा स्टाइल माई डियर। पहले तू अपने मन की भड़ास निकाल ले, बाद में हम तेरा पूरा प्रोग्राम डी एंड कर देंगे। ये मेरे कृष्ण का स्टाइल है, तू अपना काम कर लेगा। 100 गालियां खाई भगवान को, दे दे मुस्कुराते रहे। हमारे देश में कहावत है, बंदर का जाने अदरक को स्वाद है। आप यहाँ है कि नहीं? ये पापी लोग क्या जाने मेरे कृष्णा का स्टाइल क्या है, लीला क्या है, मर्जी क्या है, वो करते क्या है, हंसते क्यों है, लीला क्यों करते, ये नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उसके लिए ये भेजा थोड़ा समर्पित चाहिए। अब सुनो, भगवान ने रास क्यों किया? अच्छा, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई तुम्हें? क्या 6-7 साल का बालक क्या स्त्री पुरुष में भेद कर सकता है? जवाब दो। अगर 6-7 साल का बालक या जितनी भी बच्चियां बैठी हैं, ये जितनी भी युवा बच्चियां हैं 18+ या 15+, आपके संग 6-7 साल का बालक नृत्य करे, हम तो कहते फिल्मी गानों पे नाचे, ईमानदारी से बताओ, क्या तब भी तुम्हारे मन में पति वाली फीलिंग उसमें आएगी, चाहे फिल्मी गाने पे नाच रहे हो? कभी नहीं आएगी। जब कलयुग के 21वीं सदी में 6-7 साल के बालक में आज की बच्चियों के मन में भी जब ये फीलिंग नहीं आएगी, वो तो द्वापर का एंड है। वहां इतने टीवी चैनल्स नहीं थे, वहां इतने मोबाइल्स नहीं थे, वहां बिगड़ने के संसाधन नहीं थे, वहां फिर गोपियों में इतनी गंदगी आ गई होगी क्या कृष्ण ऐसा समझ लेंगे? अरे ओ पापियों, परम शक्ति ने रत्न को हर इंसान की आंखें दिखाई, कृष्ण कैसे दे न हो जब तक प्रेम की आंखें, न हो जब तक ज्ञान की आंखें। अब सुन लो, रास क्यों किया था? कामदेव आया था, हमसे युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, बताओ कौन सा युद्ध करोगे, मैदान का कि किले का? तो इन दोनों में भेद क्या है? भेद बताओ। बोलो भेद बता रहे, सुनो। एकांत में जब हम बैठे हों तब तो माना, और तुमने अगर हमारे मन में कोई काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय, नहीं तो हमारी विजय। तो मैदान का युद्ध किसे कहते हैं? मैदान का युद्ध इसे कहते हैं कि मेरे साथ रात्रि का समय होगा और अनंत कोट एक से एक सुंदर ब्रज की स्त्री होंगी। ध्यान से सुनना एक शब्द। मैं अकेला पुरुष होऊंगा, रात्रि का समय होगा और एक से एक सुंदर ब्रज की स्त्री होंगी, मैं उनके मध्य में नृत्य कर रहा हूँगा। तुम उस समय आना और मेरे मन में काम जगाना, तुम्हारी विजय। तो नहीं जगा पाए तो मेरी विजय। भगवान ने दोनों मार्ग दिखाए थे, मैं एकांत में अकेला बैठा हूँ तू आना, और एक तरफ में रात्रि के समय गोपियों के साथ भगवान। और कामदेव ने चुना में उस समय आऊंगा, मैदान का युद्ध स्वीकार है मुझे। आप स्त्रियों के प्रति भी काम प्रबल कब होता है? जब रात्रि का समय हो। काम प्रबल कब होता है? जब स्त्री का संग हो, पुरुष का संग हो, तो काम प्रबल होता है। हमारे यहाँ इसीलिए ऋषि मुनियों ने, संतों ने, विद्वानों ने कहा कि रात्रि के समय जवान बहन बेटी के साथ भी अकेले नहीं रहना चाहिए, उसमें भी मर्यादा रखनी चाहिए। और इसीलिए जवान हो जाने पर बहन अपनी बेटी को भी, अगर पिता घर में अकेला उस बेटी का, तो भी अपनी जवान बेटी को अकेला छोड़ के मां को नहीं जाना चाहिए। या तो बेटी को अपने साथ में लेके जाए, या फिर खुद ही जाना कैंसिल कर दे। ये मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। अब हमारी बात नहीं मानेंगे
ये तार कौन सी है मेरे श्याम ये बता दे मेरे श्याम ये बता दे ये तार कौन सी है जिसे सुन
चाहता हम करें गोभी बन जाए। बैठे बैठे घूंघट कर लो, बैठे बैठे घूंघट करो, मुंह ढक लो अपना, मुंह नहीं दिखना चाहिए, घूंघट करो जल्दी। ये शर्त लगा रखी है, ताली बजाइए धीरे धीरे मीठे मीठे और सुनते रहिए। मैंने चांद तारों से ये शर्त लगा रखी है, मैंने जमी आसमां से भी ये शर्त लगा रखी है। न जाने कौन सी गली से आ जाए महबूब मेरा, न जाने कौन सी गली से आ जाए महबूब मेरा, मैंने हर गली फूलों से सजा रखे। मेरे पीछे पीछे अब घूमट हटा लो कोई बड़ी मुझे कष्ट एक बात का, आप गा नहीं रहे हो मेरे पीछे पीछे। अच्छा हुआ के ले इससे श्याम की बोलो, इसे माने किसे? मेरे दिल को। इसे श्याम की, इसे श्याम की, मुझे श्याम की, मुझे श्याम की।
भारी हो। आप सबका स्वागत हम कर रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं तुम यहाँ आई क्यों हो? Why are you coming? अभी स्वागत होना अच्छा है, वेलकम। क्यों आए? ये स्टाइल से भगवान का ही हो सकता है। अब सब गोपी उदास हो गई कि देखो हम इनके लिए घर छोड़ के आए, परिवार छोड़ के आए, बच्चे छोड़ के आए, और ये हमसे पूछ रहे क्यों आए? ये कोई बात हुई? तो जितनी भी माताएं बहन बैठी हैं, सावधानी से सुने। हमें मालूम है कि आजकल इसका कोई खास महत्व नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं। जिन्हें लगे वो मान लेना, जिन्हें नहीं लगे तो यही हमारी बात छोड़ जाना। जैसे और छोड़ के जाती हो उनको, इसको भी छोड़ जाना। कौन कौन देवी चाहती है कि हमारे पति की आयु लंबी हो? अर्जुन जी, अर्जुन जी, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप बहुत सीधी हो, बहुत सीधी हो आप, हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे दोनों ही सीधे हैं। अर्जुन जी भी सीधे, ऐसा नहीं हुआ अर्जुन जी भी तेज नहीं है, बहुत सीधे हैं। इतना बड़ा आयोजन कराने के बाद तो अच्छा टेढ़ा हो जाता है। ये अभी भी सीधे बने बैठे, ये इनका, ये ठाकुर जी की कृपा है इनके ऊपर, बहुत अच्छा। और कौन चाहता हमारे पति की आयु लंबी हो? वो भी मनी मन में सोच ले जिनका होने वाला है। हाँ, कई लोग ऐसे भी बैठे जिनका होने वाला है, तो भी और सभी स्त्रियां चाहती हैं, देवियां चाहती हैं कि हमारे पति की आयु। उसके पीछे एक बात आज नोट कर लो, जिनकी शादी हो गई है वो, अथवा जिनकी शादी होने वाली है वो, सनातन संस्कृति को जीने वाली माताएं बहनें, जिन्हें भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में, पौराणिक परंपरा में बिलीव है, विश्वास है, वो एक बात नोट कर ले, जीवन भर में कभी भी अपने पति का नाम नहीं लूंगी। जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है उसकी आयु कम होती है, अधिकांश उन्हीं का तलाक होता है, अधिकांश जवान अवस्था में वो विधवा हो जाती है जो अपने पति का नाम बार बार उच्चारण करती है। ये हम अपने आप से नहीं बोल रहे, आपको ये समझे हम अपने आप बोल रहे हैं। ये शंकर भगवान से प्रश्न किया मां पार्वती ने, और संत इसलिए हम बोल रहे थे कि कौन कौन शिव गुरु की पूजा करते हैं, कुछ बहुत लोग करते हैं, तो इसलिए हम शिव जी की बात सुना रहे। रास में सुनो, हे भैया, हे लाल साड़ी, हमको देखो, हमको सुनो, इतने भी बुरे नहीं है हम। हमारे घर वाले कहते जल्दी आ जाया करो, इतने दिन के लिए बाहर मत जाया करो, फिर भी हम तुम्हारे कल्याण के लिए निकल आते हो। तुम लोग ध्यान से नहीं सुन रही हो, अरे तुम्हारा ध्यान से सुनो, सावधान, कहते हो। शंकर भगवान से मां पार्वती ने कहा कि जब संसार में सबके लिए रूल्स एक जैसे हैं, तो हम देखते हैं कई स्त्रियां विधवा जल्दी हो जाती हैं और कई दीर्घकालीन बुढ़ापे तक। कईयों का तो हमने ये भी देखा, कसम से, हमारे गांव की घटना है, दोनों पति पत्नी एक ही दिन चले गए बुढ़ापे में। हमने दृश्य अपने गांव में थे, हमारे गांव की घटना है। इतना सुंदर संयोग किसी का बनाते हो और किसी का ऐसा संयोग बना देते हो कि जवानी में विधवा हो जाती, तो ये तो अच्छा नहीं लगता हमारा, कैसे जीवन जिए। तो उन्होंने कहा, बाप भगवान शिव बोले मां पार्वती से, देवी विधवा होना और जीवन भर पति का सुख प्राप्त करना, ये स्त्री के अपने खुद के कर्म पर टिका हुआ है। जिस जीवन में कोई त्रुटि रही कि अपने पति को छोड़कर किसी और की चाह रही, उसको भी अगले जन्म में विधवत्व तो जल्दी प्राप्त होता है। दूसरा, जो पति का नाम बार बार लेती है, जितनी बार नाम लेगी उतनी उसकी आयु कम होगी। तो सौभाग्यवतियों को कभी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। मुझे नाम के ऊपर एक याद आ गई बात, सुनाओ।
अच्छा, ये जितनी भी जो माता हैं वो क्या बोलते 90s और 80s की बैठी हुई हैं। इनसे पूछे इन्होंने कभी अपने पति का नाम लिया है? जिनकी 90s में शादी हुई, 80s में हुई, नाम नहीं लिया होगा इन्होंने। 2000 वाली भी थोड़ी कम ही लेती होंगी। अब 2021 वालियों से मिलो। रसगुल्ला कहाँ जा रहे हो? गोलगम कहाँ जा रहे हैं? कसम से खुले आम सूजी के आगे। चौकीदार इधर आओ। पिता भी सोचता है इसको बुला रही है, नहीं को बुला रही है। अच्छा जाओ तो। पति का नाम देखो, पति का नाम मत लो, बेटे का नाम मत लो, बड़े बेटे का नाम मत लो, कभी भी मत लो। बेटे का भी नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। हेलो मिस्टर हस्बैंड, वाइफ का भी नाम नहीं लेना चाहिए। कसम से ये नियम है, शास्त्र हमारे बताते हैं संत महात्मा। मुझे याद नहीं है, मेरी शादी को बहुत साल हो गई है, मुझे पता है, वो भी नहीं पता, पता करना भी नहीं चाह रहा इतने साल हो गए मेरे। और मैंने मुझे गिनती से बता सकता हूँ मैंने नाम कितनी बार लिया हुआ देवी का। हमेशा एजी ओजी कह के काम चलाते हैं, हमने कभी नाम नहीं लिया। फलाने की मम्मी, फलाने के पापा, बस। सुना है घटना बहुत अच्छी है। पंडित जी कथा कर रहे थे, बहुत अच्छे ध्यान से सुनना, ये गुरु की कथा है, ध्यान से सुनना है। ये नहीं मतलब वो जो आगे सुना, ये तो मेरी कथा, इसको सुनना। एक पंडित जी गांव में कथा कर रहे थे, और पंडित जी ने कीर्तन प्रारंभ किया। कालिय मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तू शरण। मैं देवकी नंदन नहीं, वो देवकी नंदन। उनका बोलूंगा देवकी नंदन तू शरण। अब जैसे आप लोग बैठी हुई ना, वैसे एक देवी आई थी कथा सुनने, और उसके पति का भी नाम देवकी नंदन। अच्छा, पति का नाम देवकी नंदन, सबने ये सिखाया कि पति का नाम कभी लेना ही नहीं। तो अब वो बेचारे चक्कर में पड़ गई, ये तो कीर्तन करना पड़ेगा। कीर्तन क्या करे? तो पंडित जी कह रहे थे कालिय मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तू शरण। तो वो पंडित जी ने बोल के निकल गए, फिर देवी की बारी है। देवी बोली कालिय मर्दन कंस निकंदन। अच्छा, देवियों को एक कला बढ़ जाती है, इन्हें कोई गाना आए या ना आए, उसकी वर्डिंग आए ना आए, ट्यूनिंग से पूरा कर देती। ट्यूनिंग पूरी मिलाएंगी, कसम से ऐसी के एंड तक नहीं जाएगा। चंदा मामा पूरी पूरी, चाहे एक शब्द ना आए। और हमारे गांव में तो बड़ा अच्छा होता है, घूमट कर लेती है, अब पता ही नहीं कौन गा रहा है, कौन गुनगुना रहा है, और कौन ट्यूनिंग मिला रहा है। तो बोली कालिय मर्दन कंस निकंदन तू शरणम। अरे अभी तो कुछ नहीं, पंडित जी फिर भड़क गए। जो तूने मिलाया उसे महापाप लगेगा, खराब मत करो, पाप लगेगा, महापाप लगेगा। अब वो बेचारी सोची मौन रहूं तो पाप लगेगा, और ट्यूनिंग मिलाऊं तो महापाप लगेगा। बोले नाम बिगाड़ती हो, कीर्तन बिगाड़ती हो। अरे क्या करूं पंडित जी, आज बढ़िया कीर्तन उठा लिया तो क्या तो फंसा गई हम। पंडित जी बोले सब सेम टू सेम कीर्तन करो। तो पंडित जी कह रहे कालिय मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तू शरणम। अब देवी की बारी आई। देवी कह रही भगवान मेरी रक्षा करो, पाप से बचाओ, महापाप से बचाओ। कैसे बचूंगी? तो देवी ने एक और आइडिया प्रस्तुत किया। वो देवी बोली ले पंडित जी कीर्तन पूरा होगा। कालिय मर्दन कंस निकंदन, चंपू के चाचा तू शरणम। चंपू नाम था उसकी बेटी का, और वो कहती थी अपने पापा को चाचा। तो चंपू के चाचा तू शरणम। अब न मौन रही न ट्यूनिंग मिलाई, चाचा के शरणम तू शरणम। तो हमारे यहाँ रिवाज है अपने पति का नाम, मुझे पता है यहाँ भी नाम नहीं लेती होंगी ज्यादातर, मैं गारंटीड कह सकता हूँ। जिन्होंने माथे पे इतना लंबा चौड़ा सिंदूर लगा लिया, उन्हें ये बात जरूर पता होगी कि पति का नाम नहीं लिया जाएगा।
तो ये हम गारंटी से कह सकते हैं। लिया है नाम कभी इनका? सही बता ना, हम नहीं कहेंगे, इनको नहीं कहेंगे, बताओ लिया है? नहीं लिया होगा, मोस्टली लोगों ने नहीं लिया होगा यहाँ पर। तो बड़े बड़े शहरों में जब पता नहीं कहाँ से विपत्ति आ पड़ी है, वहीं सब उल्टा सीधा काम हो रहा है। चलिए राधे राधे बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपियों जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। जो स्त्री, ये बहुत ध्यान से सुनना, शिव गुरु की कथा बड़ा गजब है। शिव गुरु ने कहा जो अपने पति का नाम लेती है, ज्यादा नाम लेती है, बार बार नाम लेती है, वो इस दुख को प्राप्त होती है। और जो अपने पति का कभी नाम नहीं लेती है, वो दीर्घकालीन सुख को प्राप्त करती है, अपने पति के साथ रहती है। तो भगवान ने भी, कृष्ण ने भी उपदेश दिया, जाओ गोपियों अपने अपने पतियों की सेवा करो। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं, ध्यान से सुनना गोपियों। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को पतिव्रता का प्रभाव बता रहे हैं, जरा सुनो आप सब, सभी सुनना। लोग हमारी संस्कृति को बुरा कहते हैं, ओल्ड संस्कृति, ओल्ड कल्चर। हमारी संस्कृति जैसी स्ट्रॉन्ग संस्कृति वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हम लोग इतने संबल हैं, इतने सबल हैं, हमारी संस्कृति के कारण देवता भी हमारे कंट्रोल में रहते हैं। सुनिए, एक ब्राह्मण देव थे जो बड़े धर्मनिष्ठ थे, बिना यज्ञ किए वो कोई कार्य नहीं करते थे। हर दिन जीवन में वो यज्ञ किया करते थे। उनके घर में ही यज्ञशाला थी, यज्ञ कुंड था, और यज्ञ कुंड में अहर्निश अग्नि प्रज्वलित होती रहती थी। एक दिन पति कहीं से हारे थके आए, और हारे थके आए पति अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर सो गए। पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, पत्नी अपने गोद में सोए हुए पति का सर दबाने लगी। जब सर दबाने लगी तो उन्हें थोड़ा शांति महसूस हुई पति को, तो उनको नींद आ गई और वो सो गए। उनका एक अबोध बच्चा था जो घुटमुन चलता था, पैदल भी नहीं चलता था, घुटमुन चलता था। पति सो रहे थे, पत्नी सेवा कर रही थी, इतने में उनका बच्चा पैदल घुटमुन चलते चलते अग्निकुंड की ओर बढ़ा, और अग्निकुंड में अभी भी लपटें उठ रही थी। देवी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा अग्निकुंड में गिर जाए। बच्चा और अग्निकुंड के पास पहुंचा, और बच्चा जब और अग्निकुंड के पास पहुंचा तो अब पत्नी के मन में आया कि अब तो डिसीजन लेना ही होगा, दो में से एक डिसीजन लेना है। डिसीजन क्या है? पहला, अपने पति को या अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं खड़ी हूं और अपने बेटे को रोकना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर मैं अपने बेटे को बचाने के लिए खड़ी होंगी तो मेरे पति मेरी गोद में सर रख के सो रहे, उनकी निद्रा भंग हो जाएगी, और मेरे कारण अगर पति की निद्रा भंग हुई तो इससे पति का धर्म नष्ट हो जाएगा। अब मेरे पास ऑप्शन ये है, या तो अपने पति की सेवा करती रहूं, बेटे को छोड़ दूं, जाए उस पे जो हाल हो, या फिर बेटे को बचाऊं, पति के धर्म को छोड़ूं। आज की पत्नी क्या करती है? बताओ, आज की पत्नी क्या करती है? आज की पत्नी क्या करती है बताओ? अब इस देवी को दो में से एक को चूज करना है, या तो पति के धर्म को चूज करना है या बेटे को चूज करना है। उस देवी ने निर्णय किया, चाहे मेरा बेटा अग्निकुंड में गिर जाए और जल जाए और मर जाए, मैं अपने पतिव्रत धर्म से पृथक नहीं होंगी, मैं अपने पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। और मगन होकर बच्चे को देखती रही और पति की सेवा जैसी की तैसी कर, जैसे कर रही थी वैसी कर रही। लिसन टू मी अटेंटिवली माय डियर एवरीवन। धर्म वो नहीं जो सिर्फ मुंह से बोल दिया जाए, जो जीवन में ना उतारा जाए। मैं फिर कह रहा हूं, नकली हिंदुओं से ज्यादा परेशान है हम लोग असली हिंदुओं से। असली हिंदू जिस दिन बन जाएंगे, विश्व में भारत पूजा जाएगा, जिस दिन हम आचरण से हिंदू बनेंगे। अभी तो हम शब्दों से हिंदू बन रहे हैं, अभी तो हम सोशल मीडिया पे हिंदू बन रहे हैं। असली हिंदुत्व तो जागृत करो, सनातनी बनो, सच्चे। अब इसको क्या कहेंगे? रामायण की एक चौपाई है,
धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए जाना। तुम कितने धैर्यवान हो विपत्ति में पता चलता है, तुम कितने धर्मवान हो ये विपत्ति में पता चलता है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी ही है ये विपत्ति में पता चलता है, और तुम्हारा मित्र तुम्हारा ही है ये विपत्ति में पता चलता है। अर्जुन जी, जब जेब में पैसे आते हैं ना तो लाखों मित्र बन जाते हैं, और जब कोई संकट पड़ता है ना तो वही पार्टी में दिखने वाले मित्र फोन रिसीव नहीं करते, सब छोड़ के भाग जाते हैं। और ये मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, छोटी सी लाइफ है, एक्सपीरियंस तक लेकर रखें। अच्छे समय में जो आपके चरणों में पड़े रहते हैं, जब थोड़ी सी परीक्षा का समय आता है ना, आपको अपनी शकल तक नहीं दिखाते हो। अच्छा समय है, अच्छा मौसम है, और आप धर्मात्मा कहलाओ, अपने आप को बोल दीजिए। लेकिन जब विपत्ति का समय आए और विपत्ति में भी तुम्हारा धर्म न छूटे, सही माने में उसे धर्मात्मा कहते हैं। प्राण में से और धर्म में से एक चुनना पड़े तो धर्म की रक्षा चुनी जाए, वो धर्मात्मा है। राजा हरिश्चंद्र का नाम किस किसने सुना है? सुने हो? क्या किया था? एक स्वप्न में वचन दिया था मात्र, क्या जी? मात्र स्वप्न में वचन दिया था कि मेरा राज्य मैं देता हूं विश्वामित्र जी को। उस वचन का निर्वहन करने के लिए पूरा राज्य दिया, और राज्य ही नहीं दिया, अपने आप को काशी में बेच दिया, अपने बेटे को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया। हाँ या ना? जोर से बोलो हाँ या ना। आज हम क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। धर्मात्मा हम तभी हैं जब हमें धर्म से कुछ मिले। धर्मात्मा को जब देना पड़ेगा तो हम धर्मात्मा नहीं बनेंगे। बुरे समय में भी अगर धर्म छोड़ दो तो आप धर्मात्मा नहीं हो। उस स्त्री ने निर्णय किया, चाहे मेरा पुत्र अग्निकुंड में गिर जाए, पर मैं इन बच्चों को बैठा दीजिए प्लीज, बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। और इन बच्चों की मम्मियां तो इन्हीं के पास होंगी, बैठा लो। अब वो मनक्रम वचन से अपने पति की सेवा में लगी रही। निर्णय किया कि मैं पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। इतने में क्या हुआ, बच्चा खेलता 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 अग्निकुंड में गिर गया। और जब अग्निकुंड में गिर गया, इसके बावजूद भी उसकी आंख में एक आंसू नहीं। यह धर्म की शक्ति, एक आंसू नहीं। क्यों? इस बात का संतोष है कि बुरे वक्त में भी मैंने अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं होने दिया। अपने लगे थर-थर। क्यों? अग्निदेव को लगा कि अगर मैंने इस बच्चे को झड़प भी लगा दी, एक रुआ भी इसको जला दिया मैंने, इसकी मां में वो सामर्थ्य है कि अग्नि को भी जलाने का काम कर सकती है, अग्नि को भी भस्म कर सकती है, अग्नि को भी साफ दे सकती है। अग्नि को भी सापित जलाने का काम करने का अधिकार अगर शक्ति सामर्थ्य किसी में है तो वो पतिव्रता स्त्री। अग्निदेव ने तुरंत स्वभाव बदला, उनका स्वभाव है सबको जलाना, लेकिन इस बच्चे के लिए वो ऐसे हो गए जैसे चंदन की शीतल कीच होती है, और जैसे चंदन की शीतल कीच होती है वैसे उस बच्चा वो उस अग्नि में से खेलता हुआ बाहर निकल रहा है, उसे कुछ नहीं। निवेदन, किस कारण नहीं हुआ इस बच्चे को? जवाब दो, किसके कारण नहीं हुआ है? मां के धर्म के कारण, मां के पतिव्रत धर्म में निष्ठा के कारण। जो मनुष्य धर्मपरायण होता है, चाहे पूरी दुनिया उसकी शत्रु हो जाए, धर्म उसकी रक्षा हर स्थिति में कर लेता है, और ये धर्म का वचन है। आज व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि धर्मपरायण नहीं है। धर्म क्या कहता है? एक बार कथा में बैठो तो फिर उठना नहीं।
ये श्रोता का धर्म है, वक्ता का धर्म है। बोलते रहो, सबको सदमार्ग दिखाते रहो, ये वक्ता का धर्म है। हम करते हैं अपने धर्म का। सातों दिन मन से कथा सुनेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता है, धर्म हर हालत में उसकी रक्षा करता है। इसलिए जितने भी भाई बहन बच्चे यहाँ पर बैठे, युवा बैठे, पद पे बैठे हुए लोग बैठे हैं, धनवान बिजनेसमैन बैठे हैं, वर्कर्स बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, आप सबसे मेरा एक निवेदन है, तुम जो भी हो वो बाद में हो, वो सेकेंडली है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सनातनी हो और अपने धर्म का पालन करो, अपने धर्म की रक्षा करो। अभी तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें नकली हिंदू बने रहना है जीवन भर कि असली बनना है। असली बनोगे तो धर्म की रक्षा करनी चाहिए। माथे पे तिलक, कोई शर्म मत करो। गले में तुलसी, कोई शर्म मत करो। हाथ में कलावा, कोई शर्म मत करो। माता Shravan Mangalam
दर्शन सन्निधम। ब्रज की गोपियां कन्हैया के विरह में जमुना के तट पर बैठकर गोपी गीत का पाठ करती हैं। जिन जिन लोगों को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करने की इच्छा भावना हो, उन्हें अपने जीवन में नित्य गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। देखो एक बात बताएं, संसार में जितने भी संबंध है ना, ये बहुत सीमित दायरे के लिए है, बहुत सीमित। जिस दिन ये शरीर मिटेगा, एक भी संबंध तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर कोई तुम्हारा साथ देगा ना, तो सिर्फ कृष्ण ही है जो तुम्हारा यहां भी साथ देंगे और वहां भी साथ देंगे। इसलिए अपना संबंध तुम दुनिया से कितने लोगों से बनाते हो वो तुम जानो, पर हमारे कहने से एक संबंध कृष्ण से जरूर बना, और वही संबंध तुम्हारे काम आएगा। आई प्रॉमिस यू, ओनली वन रिलेशन ऑलवेज तुम्हारे काम आएगा, और वो है गोविंद रिश्ता। वो एक रिश्ता आप अपने जीवन में अवश्य। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। जब से तुम ब्रज में अवतार लेकर आई हो, तब से वैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक आपके ब्रज की महत्व बढ़ गया है, महात्मा बढ़ गया। उससे भी ज्यादा, वैकुंठ से भी ज्यादा। सुंदरता की, मृदुलता की देवी लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़कर ब्रज में नित्य रमण वास करती है, नित्य रहती ब्रज में। और हमें आपने अपने प्रेम में, हम कितनी सौभाग्यवान हैं कि हमें आपका प्रेम प्राप्त हुआ। परंतु हे नाथ, आप हमें इस तरीके से रात्रि के समय वृंदावन में छोड़कर कहां जाके चले गए हो। हम आपके बिना अब कैसे रहेंगे। हे नाथ पधारो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। ये बहुत 19 श्लोक गोपी गीत में, उनमें से हमने सिर्फ आपको 5 सुना है। और भगवान उन गोपियों की पुकार सुनकर दौड़ कर आए और फिर उन गोपियों के साथ में रास किया, नृत्य किया। उस समय कामदेव वहां उपस्थित हुआ। ध्यान से सुनना, ये लीला क्यों करी भगवान ने। कामदेव वहां पर उपस्थित हुआ और कामदेव चाहता था कि भगवान के मन में काम को जगा सके, और वो बार बार प्रयास कर रहा था काम को जगाने का भगवान के मन में। और भगवान जब उसे देखते तो मुस्कुरा देते थे, कहते थे मानो चैलेंज देते थे, अगर सामर्थ्य तो जगा के दिखा। भगवान उसे दिखा दिखा के कभी गोपियों का किसी का हाथ पकड़ लेते थे, कभी किसी का हाथ पकड़ लेते थे, कभी किसी के साथ नृत्य करते थे, लीला कर रहे। कामदेव थक गया, व्यर्थ हो गया उसका प्रयास, और वो वहीं पर कन्हैया ने अपनी माधुरी मुस्कान से समाप्त कर दिया। और कामदेव कहता है, तुम्हारे ऊपर एक कामदेव तो क्या करोड़ों कामदेव भी सफल नहीं हो सकते, सब निष्फल हो जाएगा। ऐसे मेरे गोविंद ने कामदेव को परास्त किया, समाप्त कर दिया कामदेव को। और जब कामदेव समाप्त हुआ तो उसकी पत्नी रोती हुई है, और पत्नी ने कहा, नाथ भगवान से कहा, मेरा क्या होगा, आपने तो मेरे पति को ही मार दिया। अब भगवान बोले, अभी हम अपने पास, हमारे पास अपने आप आया था, हमने तो बुलाया नहीं, अब युद्ध करेगा तो मरेगा ही। पर कोई बात नहीं, अभी तो नहीं, पर ये आपको जब हम द्वारका जाएंगे तो द्वारका में हमारा पुत्र आकर बनेगा, तब ये तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा। यही कामदेव, माता बहनों से निवेदन है कि 20 मिनट और बैठ जाइए। ये जो बीच में खड़ी हुई है, जहां इतनी 11 वर्ष का बच्चा क्या जानता है स्त्री पुरुष का भेद। आजकल की गारंटी नहीं, कलयुग है। आजकल मोबाइल है, टीवी है, देख देख के भी लोग जल्दी बड़े हो जाते हैं। पर 11-12 साल का बालक क्या जानता है। जिन्हें भगवान की लीलाओं में संदेह होता है, वो अधम है, वो पापिष्ट है।
और थोड़े पापी नहीं, बड़े पापी हैं। भगवान में भी दोष दृष्टि देखते हैं। जो अग्नि को पान कर ले, जो जल को कंट्रोल में कर ले, जो ब्रह्मा को कंट्रोल में कर ले, जो पर्वत को कंट्रोल में कर ले, जो इंद्र को कंट्रोल में कर ले, जो विश्व को कंट्रोल में कर ले, दुनिया के हर तत्व को, खतरनाक तत्व को अपने कंट्रोल में कर ले, उस पर भी हम संदेह करें तो फिर ये मंद बुद्धि है, कलयुग की बुद्धि है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भगवान ने 11 वर्ष 56 दिन जब ब्रज में रहे तो एक दिन नारद जी को प्रेरणा दी और नारद जी ने कंस को प्रेरणा दी। कंस से कहा नारद जी ने, तो तुम अपने शत्रु को परास्त नहीं कर पा रहे हो, कैसे राजा? जितने भी कई लोग तो ऐसे हैं जो नारद जी ऐसे महात्मा हर जगह पूजे जाते हैं। राक्षस भी पूछते हैं, दैत्य भी पूछते हैं, देवता भी पूछते हैं, बड़ी हर जगह अप्रोच है इनकी। या ये कहे कि सनातनी व्यक्ति इतने श्रेष्ठ होते हैं, संतों का आदर हर कोई करता है, दुष्ट लोग भी करते हैं। क्या आजकल कम करते हैं, करना सबको चाहिए, संतों का आदर करना। तो नारद जी गए कंस के पास, कंस को शायद दे दिया ज्ञान कि देखो तुम अपने दूत भेजते हो, तुम्हारा दूत एक होता है, वो लोग अनेक होते हैं, वो मार डालते हैं। एक काम करो कि योजना ऐसी बनाओ कि उन्हें यहाँ बुलाओ। तो कंस ने अक्रूर जी को भेजा ब्रज में और अक्रूर जी को भेजकर कृष्ण और बलराम को बुलाया। और कृष्ण बलराम ब्रज में, ब्रज से मथुरा आए। प्रसंग तो बड़ा है, शॉर्ट में सुना। पूजा से मिले, रजक का कल्याण किया, सुदामा माली से मिले, बाजार में पहुंचे भगवान। बाजार में बैठे हुए लोग कन्हैया को देखकर प्रसन्न हो गए और कन्हैया को अपने हाथों से मिठाइयां खिलाने लगे। कुबलिया के हाथी का वध किया, धनुष को तोड़ा भगवान ने। और उसके बाद अखाड़े में पहुंचे। अखाड़े में कंस के 4 पहलवान रहते हैं, बहुत बलवान है। सल, तोसल, मुष्टक, चांडूर, ये 4। और इन चारों को कृष्ण बलराम दोनों ने मिलकर समाप्त कर दिया। और अब कंस की बारी आ गई और भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने जंप की। बहुत बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा था कंस और भगवान जंप लगा के कंस के पास पहुंचे और कंस के केस पकड़ लिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कहा, मामा मैंने तेरे केस पकड़े, कुछ याद आया? याद करो वो दिन जब तुमने मेरी माँ के केस पकड़े थे। ध्यान से सुनना जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, तुम जो दोगे किसी को एक दिन वापस तुम्हारे पास आ जाएगा, घूम के आ जाएगा, चाहे वो अच्छा हो या वो बुरा हो। इसलिए जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेरा अच्छा समय है, आज मैं सबके साथ बुरा कर दूं, पर कल जब मेरा वक्त बुरा आएगा तो लौट के मुझे प्राप्त होगा ही। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नक्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि। तुम्हारा किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं होगा, समय आने पर तुम्हें उसे फेस करना ही पड़ेगा। चक्कर में लेकिन बुरे कर्म के पहाड़ ने आके रोक दिया, उसे भाग्य रुक गया, प्रारब्ध। ये बात बोलने वाली तो नहीं है, पर शास्त्रों में लिखी है इसलिए बोल रहे हैं। जो व्यक्ति गरीब हो और फिर भी भगवान का भजन नहीं करता, वो दंडनीय अपराध करता है। और जो व्यक्ति धनवान हो वो भी धर्म न करता हो, वो भी दंडनीय अपराध करता है। इसलिए दोनों को ही भगवान का बनकर अपना और समाज का कल्याण करना चाहिए। बोलो राधे राधे। मामा कंस, तुमने मेरी माँ के केस पकड़े थे, आज बदला लेने में आ गया। तो भगवान ने कंस का वध कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया की जय। क्या बात है, आज बड़े जोश में लग रहे हैं।
चकाचक लगा। भगवान ने देवकी वसुदेव उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया। उसके बाद कुछ समय मथुरा में रहे और मथुरा में रहकर एक बार उद्धव जी को ब्रज में भेजा। उद्धव वहां से प्रेम शिक्षाएं कराई। फिर द्वारका भगवान चले गए जरासंध के कारण और वहां भगवान का प्रथम विवाह हुआ। आइए यहां से आगे 15 मिनट और आप बैठे रहेंगे क्योंकि अब भगवान के उत्सव में शामिल हो रहे हैं। और देखो विवाह में भी दो प्रकार के रिश्तेदार होते हैं, एक विवाह को संभालते हैं और एक विवाह को बिगाड़ते हैं। बिगाड़ने वाले भी रिश्तेदार, ये जो फूफा होते हैं और जीजा होते हैं अधिकांश बिगाड़ने पहुंचते हैं प्रोग्राम को। और मामा चाचा ये जो लोग होते हैं संभालने लगे रहते हैं। मामा जी ज्यादा बेचारे, अरे जीजा जी ऐसे मामा बेचारे, और कई मामा तो बड़े लोग नखड़े भी आते हैं, हमें तो बुलाया ही नहीं, हमें क्या मतलब है। तो यहाँ पर कोई भगवान के फूफा और जीजा नहीं, यहाँ भगवान के सब चेहरा है। तो कौन कौन भगवान का रिश्तेदार है बोलो? कौन कौन सच्चा चेहरा है भगवान का? पक्का? तो अगर सच्चे रिश्तेदार हो तो 15 मिनट तक कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठे एकदम। जो खड़े हैं ना, हमें पता है जरासंध के भेजी हुए जासूस है। हाँ, ये सब भेजे, जाके चेक करके आओ लोग कौन कौन वहां कथा सुनने गए। तो 15 मिनट आप सब बैठे। आइए हमारे मध्य में श्री रुक्मिणी जी और श्री द्वारकाधीश पधार रहे हैं। हम पहले उनका दर्शन करेंगे, उनका पूजन करेंगे। ऐसा लगता है सारे
दिया तो रखो। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। ठिकाना 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 बरसाने में, बुलाई गई राधा ताली बजाओ। हमसे कर रहे हैं, इनको जाइए खाना का प्रेमी समझ, फिर तो ब्लैकमेल कर रही है, फिर तो करना ही पड़ेगा हमको। एक और भजन गाएंगे और जना जम के भक्ति का ठुमका लगाएंगे। सबके पीछे करना है। फिल्मी स्टैंड अगर यहाँ करेगा ना तो तुम करोगे स्टैंड और आई डोंट ये प्यारे तीन
चलो अब कल मिलेंगे थोड़ा युवा को क्या बेटा पैर में चुना हाँ बाबा तुम क्या करोगे 80 साल के हो ओ भैया बाबा 80 साल के हैं जरा बाबा बाबा सही निकलोगे कहीं ऐसा तुम नहीं रहोगे बाबा 80 साल के तुम उधर ही रहो तुम कहाँ चली आ रही हो हाँ जगह वर्षा बहुत अच्छा मास्क है अरे नहीं मेरे को अभी जरूरत नहीं है अबे 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 नृत्य करने दो बाबा हाँ बाबा बाबा नृत्य करो हमसे जवान बात कोई नहीं है बजाओ भैया बाबा कथा के मंडप मैं आपसे निवेदन करूं भगवान के भजन में नृत्य किया करो वैसे भी नाग नागिन के जोड़े बहुत बढ़ रहे हैं आजकल राधे राधे बोलना पड़ेगा जैसे आप लोग मेरे भगवान के विवाह महोत्सव में नाच रहे झूम रहे गा रहे मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ प्रियकांत सरकार से आपके जीवन में आपके घर के आंगन में खुशियां यूं ही नाचती झूमती गाती रहे आनंद यूं ही आपके घर के आंगन में बरसता जो भी अमंगल हो वो जैसी कथा पंडाल से निकले वो सब के सब अमंगलों का नाश हो जाए ऐसी प्रार्थना भगवान से करता हूँ बोलो राधे राधे भैया हम सनातन बहन बेटियों की तरफ बुरी नजर रखते हो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सनातनियों का संगठन इकट्ठा कौन कौन चाहता है सनातनियों का संगठन हो हाँ कौन कौन चाहता है सनातनी बहन बेटियां सुरक्षित हो तो आप सब सबसे पहले अपने नाम के पीछे सनातनी लिखो चाहे जाओ और हमारे जितने भी सोशल साइट्स पे स्टेज है सब पे फॉलो किया जाए और हमने एक और बात कही थी आपसे कौन कौन सनातन की रक्षा के लिए हमारा साथ देंगे कोई भी एक राशि चाहे वो 101 की हो 501 की हो 2100 की हो 1100 की हो एक राशि आप निर्धारित कर लें और फोन पे और इत्यादि के माध्यम से जो ये बताते हैं हर महीने एक राशि निश्चित करिए जिससे सनातन की रक्षा हो सके दीनों की सेवा हो सके सनातन धर्म का प्रचार हो सके और हम बढ़ चढ़कर उसे आगे बढ़ा सके क्या बोलना पड़ेगा
बार जोरदार ताली उनके लिए बजाइए। कई लोगों ने सनातन में हमारा सपोर्ट दिया है, अर्जुन जी हुए, माता जी हुई है, पांडे जी, इन्होंने भी 1 लाख, रेणुका पांडे जी, एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए भी। इन्होंने 1,11,000 रुपए सनातन की रक्षा के लिए दिए हैं और हमारे अर्जुन जी ने चलिए 11 लाख रुपए सनातन की रक्षा के लिए दिए। जोरदार ताली बजाइए। और आप लोग भी सोइए मत, आप भी जागिए और सनातन की धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ाइए। यहीं से आरती कीजिएगा, सभी आरती प्रारंभ करें। आइए, जिनके कुछ नाम हैं वो भी मंच पर आएंगे।